हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जेस 2021 बुकलेट सी पार्ट ए के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियोस में 1 to 11 तक सॉल्व कर दिया था हम लोगों ने। आज 12th के आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं, उनका सॉल्यूशन कैसे कैसे करना है। 12th क्वेश्चन जो है ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वांटम मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है और ये एनालिटिक प्रॉब्लम है। इसमें हमें ये क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसका डिस्कशन करेंगे। ये क्वेश्चन क्वांटम पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन बिटवीन रिजिड वॉल्स। ये आपका फिगर रहा। तो एट x इक्वल टू -l एंड x इक्वल टू +l, तो x इक्वल टू -l और +l पे एक रिजिड वॉल है और क्वांटम पार्टिकल इसके बीच में मूव कर सकता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ पोटेंशियल। ये बीच में जो पोटेंशियल है ये v0 का पोटेंशियल -a टू +a तक, ये v0 का फाइनाइट पोटेंशियल इसमें बताया गया है। v0 यूनिफॉर्म वैल्यू है और इस जीरो अदरवाइज, यानी यहाँ पे -l to a 0 और ये बीच में 0 और v0 यहाँ से यहाँ तक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम। अब इस सिस्टम का ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा कर्व रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, अब देखते हैं। ये हमें पता है कि ये फाइनाइट और इनफाइनाइट सिमेट्रिक बैरियर पोटेंशियल का मिक्सचर है, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट पोटेंशियल ये रहा और इनफाइनाइट वाला ये रहा। अब हमें ये पता है कि जब सिमेट्रिक इनफाइनाइट पोटेंशियल हो या फिर फाइनाइट पोटेंशियल हो, तो जो ग्राउंड स्टेट जो वेव फंक्शन बनता है वो अल्टरनेटिवली ग्राउंड स्टेट इवन वेव फंक्शन होता है, फिर ऑड होता है, फिर इवन, फिर ऑड, अल्टरनेटिवली इवन ऑड होते रहता है। लेकिन ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन जो होता है वो इवन से स्टार्ट होता है। ये दोनों के लिए वैलिड है, चाहे वो इनफाइनाइट बैरियर हो चाहे फाइनाइट बैरियर हो। तो हमें इस हिसाब से एक पता चला, ये पता चला कि जो वेव फंक्शन आने वाला है वो इवन वेव फंक्शन होगा x इक्वल टू 0 के अबाउट, और कोई नोड नहीं होगा। ये ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन में ये भी दोनों के लिए ट्रू है कि कोई नोड नहीं होता है बीच में कहीं पर में। नोड मतलब कि जो जहाँ पे वो आगे देखेंगे, जहाँ पे कि वो वेव फंक्शन 0 हो जाए। अब जो ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं, ये देखिए, इन चारों ऑप्शंस में से ये तो कहीं से भी इवन नहीं लग रहा है। इवन जो दो वेव फंक्शन ये भी नहीं लग रहा है। बी और डी ऑप्शंस इवन वेव फंक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसका। तो बी और डी के जो वेव फंक्शन है, मैंने ये इसको ड्रॉ कर दिया है। ये बी ऑप्शन रहा, ये डी ऑप्शन रहा, क्योंकि ए और सी तो वैसे ही वो उनको छांट दिया गया है। सो ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज़ हमें पता है कि हम यूज़ करेंगे कि इनफाइनाइट वॉल्स, जो अगर मान लीजिए v0 पोटेंशियल हटा दिया जाए बीच से, ये जो v0 पोटेंशियल होता, ये बस इनफाइनाइट बैरियर वाला केस देखते हैं, बीच से v0 को हटा देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन कैसा होता है उस केस में, जब ये v0 पोटेंशियल नहीं होता है तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, वही यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये वाला, ये ऐसा आना चाहिए। अब हम देखते हैं इसमें, इस वाले में अगर हम v0 पोटेंशियल को ऐड कर दे बीच में तो कैसा हो जाएगा। अगर v0 पोटेंशियल है बीच में तो ये इसके अबाउट जो कर्व आने वाला है वो डिप करेगा, यहाँ पर में डीके करेगा, श्योरली ये डीके करेगा, क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट कुछ बैरियर आ चुका है, तो वो यहाँ पे डिप करेगा, डीके करेगा। और सिमेट्रिक है तो फिर ये राइज करते करते, इवन वेव फंक्शन है, सिमेट्रिक होगा, राइज करते करते ये फिर कुछ ऐसा x इक्वल टू l तक पहुँच जाएगा। अब यही तो ये डी ऑप्शन है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो डी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। क्वालिटेटिवली एनालाइज करने पर में ये बाकी ऑप्शंस को हटा करके डी ऑप्शंस, क्योंकि इस वेव फंक्शन से डी वाला ऑप्शन कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है अगर v0 पोटेंशियल रखा जाए तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13th क्वेश्चन,
अ पार्टिकल, ये क्वेश्चन जो है ये है ये क्लासिकल मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है और ये कोई ऐसा खास नहीं है, फिर भी डिस्कशन इसका करते हैं। अ पार्टिकल ऑफ मास m हैविंग अ नॉन जीरो एंगुलर मोमेंटम ऑफ मैग्नीट्यूड l इज सब्जेक्टेड to a central force potential V of r k equal to k log of r, where k is a constant and r equal to modulus of r vector. What is the radius r at which it will have a circular orbit? Will the circular orbit be stable or unstable? तो ये इसके ऑप्शंस है और r का अलग अलग वैल्यू दिया गया है। इसका सॉल्यूशन ये रहा 13th क्वेश्चन का। तो गिवन v of r इक्वल टू k log of r फॉर सेंट्रल पोटेंशियल हमें पता है कि v इफेक्टिव जो लिखते हैं वो v ऑफ r प्लस एल स्क्वायर बाई 2mr²। अब ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए सेंट्रल पोटेंशियल का। v इफेक्टिव बराबर k log ऑफ r, ये v ऑफ r इक्वल टू k log ऑफ r प्लस एल स्क्वायर बाई 2mr²। l है एंगुलर मोमेंटम। और फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट के लिए कंडीशन जो होता है, वो कंडीशन क्यों होता है वो भी आसानी से यहाँ से आप देख लें, समझ जाएंगे। वो होता है डेल v इफेक्टिव बाई डेल r इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए ये v इफेक्टिव हमने जब प्लॉट किया तो सर्कुलर कब होगा, ये बाउंडेड मोशन होगा श्योरली इस कर्व के लिए। ये मान लीजिए एनर्जी, अगर ये कांस्टेंट एनर्जी ये रहा तो ये ऐसे करके बाउंडेड मोशन में मूव करता रहेगा। अगर उससे कम हुआ तो ऐसे करते करते ये इस पॉइंट पर में उसका एक ही रेडियस पर में वो मूव करता रहेगा। तो एक ही फिक्स्ड रेडियस पर में वो मूव करता रहे तो वो सर्कुलर ऑर्बिट का डेफिनेशन हो गया। तो ये सर्कुलर ऑर्बिट इस पॉइंट पे होगा और इस पॉइंट पे हमें पता है कि डेरिवेटिव ज़ीरो है आर के रिस्पेक्ट में। और साथ ही साथ स्टेबल होने के लिए हमें पता है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसी पॉइंट पर में क्या होगा, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल वी इफेक्टिव बाई डेल आर हमें इक्वल टू ज़ीरो कर देना है। तो दिस थिंग इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पर में डेल वी इफेक्टिव बाई डेल आर, इसका डेरिवेटिव निकालने पर में, इसको जीरो से इक्वेट करने पर में आर इक्वल टू दिस थिंग। एंड उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल करके जब चेक करेंगे, यही आर का ये वैल्यू पुट करने पर में आर का ये वैल्यू हमें आ जाएगा ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने से, और उसको जीरो से इक्वेट करने पर में फिर उसी पे ये करने से, चेक करने से उसी पॉइंट पर में ये पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है यानी कि ये हो जाएगा कनकेव अप ग्राफ हो गया, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा ये। तो इस हिसाब से ये रेडियस ये और पॉजिटिव, तो इस हिसाब से डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, सर्कुलर ऑर्बिट और स्टेबल और रेडियस दिस थिंग एल बाई स्क्वायर रूट ऑफ के एम। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, एंग्लो मोमेंटम अलजेब्रा क्वांटम मैकेनिक्स का है। इफ़ एल वेक्टर इज़ द एंग्लो मोमेंटम ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स, द वैल्यू ऑफ एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर विल बी। तो इसके ऑप्शन हैं ज़ीरो, आयोटा एच कट एल वेक्टर, ये एल वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर, या फिर डी ऑप्शन एच कट एल वेक्टर। ये ज़ीरो पहला दिया गया है। तो ये जब क्वांटम मैकेनिक्स अगर ऑपरेटर कैसे वो उसके कम्यूटेशन को कंसिडर अगर नहीं करें तो ज़ीरो इसको ऑप्शन को कोई भी टिक मार सकता है, क्योंकि ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा, ज़ीरो वेक्टर हो जाएगा एक वेक्टर का, उसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, साइन एंगल बीच में ज़ीरो बनेगा तो वो ज़ीरो हो जाना चाहिए, ऐसा अगर सोचेंगे तो। लेकिन ये क्वांटम मैकेनिक्स है तो इसलिए ऑपरेटर की तरह से एक एल वेक्टर क्या है, ये एक ऑपरेटर है। तो ये ऑपरेटर्स का कम्यूटेशन हमेशा हमें चेक करना पड़ता है कि वो कम्यूट कर रहे हैं कि नहीं। तो जो तो सीधे ज़ीरो टिक करना सही नहीं रहेगा, हम एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर को ये करेंगे, इसको पूरा इसके कंपोनेंट वाइज इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एल वेक्टर क्रॉस एल वेक्टर, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। तो इस हिसाब से जो आ रहा है ये आई कैप एल वाई कैप एल जेड कैप माइनस एल जेड कैप एल वाई कैप। अब देखिए ये दोनों जो है ये कम्यूट नहीं करता है, एल वाई कैप एल जेड कैप ये इसका डिफरेंस जो होगा वो नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि ये इसका कम्यूटेटर जो निकालेंगे एल वाई कैप एल जेड कैप का तो नॉन ज़ीरो है, इसीलिए ये नॉन ज़ीरो वैल्यू होगा। सिमिलरली फॉर ऑल थ्री कंपोनेंट्स, और जब उसको ये करेंगे एल वाई कैप एल जेड कैप का कम्यूटेटर हमें पता होना चाहिए आई एच कट एल एक्स कैप। सिमिलरली फॉर ये एल एक्स कैप एल जेड कैप का ये माइनस ऑफ आयोटा एच कट एल वाई कैप हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, और एल एक्स कैप एल वाई कैप ये प्लस आयोटा एच कट एल जेड कैप। तो
जब फिर ये आयोटा एसेट कॉमन निकाल करके एल वेक्टर ही रह जाएगा, एल एक्स कैप आई कैप प्लस एल वाई कैप जे कैप प्लस एल जेड कैप के कैप, तो एल वेक्टर हो गया, एल वेक्टर कैप। तो ये बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आ जाएगा, आयोटा एच कट एल वेक्टर। नोट दैट दिस थिंग इज जीरो इन क्लासिकल मैकेनिक्स बट इन क्वांटम मैकेनिक्स एल वेक्टर कैप क्रॉस एल वेक्टर इज एन ऑपरेटर एंड इज नॉन जीरो एज ऑपरेटर्स मे और मे नॉट कम्यूट। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।